नमस्कार, मैं पूजा सिंह आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में मैं आप सभी को दोहा संख्या 21 और 22 सुनाऊंगी और उसका अर्थ भी बताऊंगी। कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि आपको पूरे रामायण आराम से सुनने को मिले। तो आइए शुरू करते हैं। समुझत सरस नाम अरुनामी, प्रीति परस्पर प्रभु अनुगामी। नाम रोहि दुई इस उपाधि, अकथ अनादि सुसा मुझ साधी। को बड़ छोट कहत अपराधु, सुन गुण भेद समुझहि साधु। दिखहि राम नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। रूप विशेष नाम बिनु जाने, करतल गत ना पर पछताने। सुमिरिय नाम रूप बिनु देखे, आवत हृदय स्नेह विदेसे। नाम रूप गति अखत कहानी, समुचित सुकृत न परति बखानी। अगुन सगुन बिच नाम सुसाखी, उभय प्रबोधक चतुर्दभाषी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम नाम मणि दीप धरू, जिह देहरी द्वार। तुलसी ही तल बाहिरहु, जो चाहसी उजियार। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नाम जी जप जागहि जोगी, विरति विरंचि प्रपंच वियोगी। ब्रह्म सुखहि अनुभवहि अनूपा, अकथ अनामय नाम रूपा। जान चरनिह गूढ़ गति जेहु, नाम जी जप जानहि तेहु। साधक नाम जपहि लहलाए, होई है सिद्ध अनिमादिक पाए। जपहि नाम जन आरति भारी, मिटहि के संकट होई सुखारी। राम भगत जग चारि प्रकारा, सुकृति चारि अनघ उदारा। जहु चतुर कहु नाम आधारा, ज्ञान करोहि विशेष पियारा। जहु चुक जहु श्रुति नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आने उपाओ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सकल कामना हीन जे, राम भक्ति रस लीन। नाम सुप्रेम पीयूष हृदय, तिनु कहे मन मीन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। अर्थात समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनादि हैं और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा यह कहना तो अपराध है। इन गुणों का तारतम्य कम बेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम और रूप की गति की कहानी, विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर्दभाषिया है। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों ओर उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीभ रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनामय ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जपकर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले यथार्थी साधक लौ लगाकर नाम का जप करते हैं और आदि मणि सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं और उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में 4 प्रकार के अर्थार्थी, धनादि की चाह से भजने वाले, आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, ज्ञानी भगवान को तत्व जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं, और चारों ही पुण्यात्मा पाप रहित और उदार हैं।
चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय हैं। या तो चारों युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इनमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। जो सब प्रकार की भोग की और मोक्ष की कामनाओं से रहित और श्री राम भक्ति के रस में लीन है, उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी और अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं और क्षण भर भी उससे अलग नहीं होना चाहते। धन्यवाद।